सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी को पेट का संपूर्ण इतिहास पढ़ाने वाले हैं। जो भी आता है पेट में पूछा गया है आज तक, वो हम आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे। चलिए चलते हैं। पहला हमारा चैप्टर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता था। उसमें हमको पढ़ना है सर्व सामान्य काल और प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता, विशेषताएं और प्रमुख साक्ष्य। देखो, जो हमारा सर्व सामान्य काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन C14 पद्धति थी। और प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी 1922 में किए थे। और इसकी विशेषताएं, यह एक नगरीय सभ्यता थी। जल निकास प्रणाली और ग्रिड पद्धति पर आधारित नगर नियोजन उत्कृष्ट था। प्रमुख साक्ष्य, लोथल बंदरगाह, कालीबंगा, जुते हुए खेत, मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति इसमें मिली थी। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो वैदिक संस्कृति है। इसमें काल पढ़ने हैं, वेद पढ़ने हैं और समाज पढ़ने हैं। और इस काल जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। उसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल था। और वेद हमारे 4 थे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र इसी में है, ऋग्वेद में। और सामवेद जो है हमारा, उसमें भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। ये हमारा सेकंड नंबर का वेद है। और यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञों के नियम और यज्ञ करने के और भी मंत्र पाए जाते हैं। जो अथर्ववेद है वो जादू और टोना वशीकरण, जैसे जो हमारे वशीकरण होते हैं मंत्र वगैरह, वो इसमें अथर्ववेद में पाए जाते हैं। समाज, ये समाज जो था वो पितरात्मक था। वर्ण व्यवस्था का आधार आरंभ में कर्म था, जो उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गया। जो हमारा तीसरा चैप्टर था वो हमारा बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध पर आधारित है। जीवन गौतम बुद्ध जी का जीवन। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनिया, नेपाल में बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन, माता मायादेवी थी। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी और निरंजना नदी के नीचे थी। प्रमुख घटनाएं, गृह त्याग इन्होंने 18 साल की उम्र में कर दिया था। महाभिनिष्क्रमण जो उसको कहते हैं, वो गृह त्याग को ही कहते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन और मृत्यु कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहते हैं, वो कुशीनगर में इनकी हुई थी। शिक्षाएं, 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख विरोध, दुख निरोध, गामिनीय प्रतिपादा और अष्टांगी मार्ग था। जो हमारा चौथा चैप्टर है वो जैन धर्म महावीर स्वामी जी के पर आधारित है। जीवन, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ये वास्तविक संस्थापक थे। जन्म इनका 1540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी जृंभिक ग्राम के समीप त्रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य में हुआ था। शिक्षाएं ने, जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन्होंने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था। हमारा 5वां चैप्टर जो है वंश साम्राज्य अशोक, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य वंश और साम्राज्य अशोक पर नजर डालेंगे।
संस्थापक इसके चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य की सहायता से बने थे राजा। अशोक महान 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा। भारी रक्तपात के बाद युद्ध नीति त्याग दी। धम्म उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली और सांची का स्तूप और सारनाथ का अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक बनवाया। ये भी हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये मतलब हमने शॉर्ट इसलिए कर दिया है कि ये पूछने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हमने बहुत सी किताबों में देखा है कि ज़्यादातर इन्हीं से प्रश्न बने हुए हैं। इसीलिए हम आपको हर चैप्टर के 2-2, 3-3 लाइन के जो मेन टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, वो वाले हम सारी चीज़ें इस पे आपको समझा देंगे और इसी को आप पढ़ लेना और जितना भी आप गहराई से पढ़ सको वो पढ़ लेना। अभी टाइम है पेट का एग्ज़ाम, वही 15 अक्टूबर के लमसम में एग्ज़ाम होने की संभावना है। आपको जितना हम इसमें पढ़ा रहे हैं इससे क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, पक्का फंसेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरा छठा चैप्टर जो है गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब इन तीनों का इसमें हमने बताया। इन तीनों से एक क्वेश्चन आना पक्का है। समुद्रगुप्त सैन्य अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसका दूसरा नाम विक्रमादित्य था। इसके दरबार में नवरत्न, कालिदास, वराह मीरा आदि रहते थे। चीनी यात्री फाहान इन्हीं के काल में आया था। और विशेष गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। और इससे क्वेश्चन तुमको 100% फंसने को मिलेगा। हमारा 7वां चैप्टर है हर्षवर्धन शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की गई थी। और साहित्य व यात्री चीनी यात्री हेनास जो हमारा 7वां चैप्टर है हर्षवर्धन शासनकाल इसका 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की गई थी। और साहित्य व यात्री चीनी यात्री हिंसान यात्रियों का राजकुमार इन्हीं के दरबार में आया था। और रचनाएं हर्ष स्वयं एक विद्वान था। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, बाणभट्ट आचार्य के चरित्र इनके दरबारी कवि थे। जो हमारा 8वां चैप्टर है राजपूत काल है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हमने यहाँ पे दे दिया है और इसको आप गहराई से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक। काल जो है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चौहान, चंदेल, परामर और चालुक्य वंश प्रमुख थे। तराइन का युद्ध जो था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद बिन गौरी के बीच हुआ था। वो 1191 में पृथ्वीराज की जीत हुई और 1192 में ये पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और सत्यापत चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनसे क्वेश्चन आए थे इसलिए आपको ये समझा दिए। आज का हमारा 9वां चैप्टर जो है वो सल्तनत काल है। वो जो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें जो 5 वंशों का राज्य है वो आपको इसमें समझा देंगे और इससे आप थोड़ा गहराई से पढ़ लेना क्योंकि इससे आने की ज़्यादा संभावना है क्वेश्चन की। गुलाम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली, तुगलक, राजधानी परिवर्तन, सैयद और लोधी वंश। प्रमुख कार्य इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और
एकता प्रणाली की शुरुआत की। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। तो इल्तुतमिश ने की थी। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और